उत्तर प्रदेश 2022 के इलेक्शन के जो रिज़ल्ट आए इस सब के सामने है। वहाँ की पब्लिक ने भाजपा को वोट कर बहुमत दिलाई और वहाँ पर बीजेपी की अच्छी खासी सीटें आ गई। बेशुमार पार्टीज ने भी वहाँ पर इलेक्शन लड़ा, जिसमें ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी हिस्सा लिया था। बहुत कोशिशें की मगर कामयाबी हासिल ना हो सकी। अब बहुत सारे हमारे लोग इस बात का चर्चा कर रहे हैं और इस बात के पोस्ट, वीडियोस, रील्स बना रहे हैं कि वहाँ यूपी में जो बीजेपी कामयाब हुई इसके पीछे जो है MIM का हाथ है। ये दरअसल ये झूठ है। बहुत सारी पार्टियों ने भी वहाँ पर हिस्सा लिया, इलेक्शन लड़ा, तो उन पर वो कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं कि जिस तरह के कमेंट्स MIM पे कर रहे हैं। मैं जो लोग कह रहे हैं कि MIM बीजेपी की बी पार्टी है या छुपा हुआ चेहरा है, बारे में उन्होंने एक आलिम दीन के सामने क्या कहा, इसको थोड़ा सा वक्त निकाल कर सुने। उन्होंने और MIM के सुप्रीम लीडर असदुद्दीन ओवैसी साहब बीजेपी के एजेंट हैं। बाज मोतबर अफराद के जरिए मुझ तक भी ये बात पहुंची, तो कल उलमाए किराम के वफ्द को लेकर मैंने खुद असदुद्दीन ओवैसी साहब से मुलाकात की और इस सिलसिले में वजाहत तलब की। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि जो साहब भी ये बात मेरे सिलसिले में कह रहे हैं, मैं उनके लिए उम्रे का टिकट देता हूँ। मैं भी खुद उम्रे में चलता हूँ। रोज़ाए रसूल में जाकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन मुबारकैन की तरफ हम लोग खड़े हो जाएंगे। अगर उनके पास मेरे सिलसिले में ये वाज़ेह दलील है कि मैं बीजेपी का एजेंट हूँ और बीजेपी के लिए काम कर रहा हूँ, तो वो मेरी हलाकत के लिए बद्दुआ करेंगे वहां खड़े होकर के, और मैं उनकी बद्दुआ पे आमीन कहूंगा। इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती है। मैंने और भी बहुत सारी बातें उनसे की, जिसका जवाब उन्होंने बड़े जुर्रतमंदाना तरीके से दिया और मेरे साथ उलमाए किराम का एक पूरा वक्त था। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ बातें की। लिहाजा मैं इस सिलसिले में मुकम्मल शर सद्र हूँ कि MIM बीजेपी के लिए काम नहीं कर रही है। MIM के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी साहब बीजेपी के एजेंट नहीं है। नंबर 1 बात। कितनी बड़ी बात कही है। दरअसल ओवैसी साहब ये चाह रहे हैं कि मुसलमानों में सियासी शऊर पैदा हो जाए, पॉलिटिकल इम्पावर पैदा किया जाए, यही इनका एक मकसद है। आप देखते हैं कि कितने ऐसे MLAs होते हैं, MPs होते हैं, लेकिन माइनॉरिटीज के लिए आवाज नहीं उठाते हैं। खासकर मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म ज्यादती होती है उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं। लेकिन ओवैसी साहब हर मामले में, वो ट्रिपल तलाक का मसला हो, चाहे वो हिजाब का मसला हो, चाहे वो शरीयत का मसला हो, जब भी कोई इस पर ज्यादती होती है तो सबसे पहले आप आवाज उठाते हैं। तो दरअसल MIM अपनी कोशिश कर रही है कि किसी तरह भी जो है मजलूमों और माइनॉरिटीज के हुकूक दिलाने के लिए कोशिश की जाए। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में, मणिपुर में वहाँ पर बीजेपी जो है कामयाब हो गई, उत्तराखंड में कामयाब हो गई और मणिपुर में कामयाब हो गई, गोवा में कामयाब हो गई। वहाँ किसने उन्हें कामयाब किया? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बीजेपी आज कामयाब हो रही है, ये RSS की 100 साला मेहनत है, उनकी 100 साला कोशिशें हैं, जिसकी बुनियाद पर यह आज कामयाब हो रही हैं। तो आप ये ओवैसी साहब पर बेजा के, फालतू के, घटिया और गंदे इल्जाम लगाना बंद कर दीजिए और अकल से काम लीजिए और मुसलमानों में तफरकाबाजी ना कीजिए, फितनाबाजी ना कीजिए। कि ओवैसी साहब दरअसल मुसलमानों में एक सियासी शऊर पैदा करने का चाहते हैं और मुस्लिम क़यादत की तरफ लोगों के जहनों को बना रहे हैं। और मैं यूपी के मुसलमानों से बात करना चाहता हूँ, आप घबराइए मत, डरिए मत। जो हमारी तकदीर में होना है, जो हमारे नसीब में होना है, वो होना है। हम हिम्मत से जिए तो और अपने अल्लाह की ज़ात पर कामिल यकीन रखें कि हमारा कोई
कुछ नहीं कर सकता जब तक कि मौला की मर्जी ना हो। और हिम्मतों के साथ जीना यही जिंदगी है और हिम्मतों के साथ बढ़ना यही जिंदगी है।